क्या आप भी हर महीने ये सोचते हैं कि पैसा आता है जाता कहाँ है? मेहनत पूरी, पूजा पाठ पूरा, लेकिन बरकत गायब। दोस्तों, अक्सर दुश्मन बाहर नहीं होता, वो आपके घर के अंदर ही छिपा होता है। एक ऐसी साधारण सी चीज जो हम हर रोज देखते हैं, लेकिन उसके अंदर छिपी होती है गरीबी की ऊर्जा। आज मैं वास्तु और ज्योतिष की वो सच्चाई बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा पलट सकता है। ये किसी अंधविश्वास की कहानी नहीं है, ये उस एनर्जी साइंस का ज्ञान है जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो एक चीज कौन सी है जो आपकी मेहनत को सुखा देती है और घर में कंगाली खींचती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। आपका घर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं है, ये एक एनर्जी बॉडी है। वास्तु के अनुसार या तो हर वस्तु आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ। पॉजिटिव एनर्जी पैसा, खुशहाली और तरक्की खींचती है। नेगेटिव एनर्जी बीमारी, कंगाली, झगड़े और रुकावटें बढ़ाती हैं। हम सोचते हैं कि किस्मत खराब है, लेकिन असली वजह वो चीजें होती हैं जिन्हें हम जमा करके अपने घर में रखते हैं। और आज मैं उसी बड़ी गलती का खुलासा यहाँ पर करने वाला हूँ जो लगभग हर घर में मौजूद है, जो चुपचाप आपकी किस्मत को कुतर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में मौजूद टूटा हुआ शीशा सबसे ज्यादा गरीबी को खींचता है। शीशा बुध, शुक्र और चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। बुध को आकाश तत्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। आकाश यानी हर चीज को बढ़ाने वाला, जहां तक उसको देखते हैं वहां तक आकाश होता है। शुक्र जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो आपको भाव देता है, आपके मन को प्रभावित करता है। जब टूटा हुआ शीशा आपके घर में होता है तो इसमें राहु की एक्टिवनेस बढ़ जाती है और वो आपके शुक्र, बुध और चंद्रमा को पीड़ित कर देता है। जिनकी भी कुंडली में छठे घर में राहु होता है या जिनका चंद्रमा शनि और राहु से पीड़ित होता है, उनके घर में अक्सर शीशा या तो खराब हो जाता है, उसमें धुंधलापन आ जाता है, शक्ल ढंग से नहीं नजर आती है, या फिर वो चटक जाता है, टूट जाता है और फिर भी वो वैसे ही लगा रहता है। यहाँ तक कि कई बार जो हमारे पुराने चश्मे होते हैं जिनका यूज खत्म हो जाता है, वो टूट जाते हैं, वो फ्रेम घर में ड्रॉर में पड़े रहते हैं, जो कि एक नेगेटिव एनर्जी को शो करते हैं। ऐसे में राहु और शुक्र का खेल फिर शुरू हो जाता है। शुक्र जो लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, राहु बुध और चंद्रमा को पीड़ित करके शुक्र को भी पीड़ित कर देता है। परिणाम स्वरूप ऐसे इंसान के अंदर पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, ये जो शॉर्टकट इनकम होती है, उन पर ऐसा इंसान बहुत ज्यादा भरोसा करने लगता है और अपने बड़े बुजुर्गों की जमा पूंजी या तो छुपाकर या उनसे जबरदस्ती छीनकर इनमें नुकसान खा लेता है। अपनी जिद के सामने वो किसी की नहीं सुनता। घर के अंदर अशांति हो जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि छठा घर जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु का होता है। यहाँ पर जब राहु हो तो इंसान कंपटीशन में जीत हासिल करने की क्षमता रखता है, बहुत बड़ी पावर रखता है। मौत के फंदे को काटने वाला हाथी यहाँ पर राहु को कहा गया है, लेकिन ये खराब हो सकता है। वही मौत के फंदे को काटने वाला हाथी आपके मौत का कारण बन सकता है। और ये ऐसा कब करेगा? जब आप अपने घर के अंदर आपकी सेंटर टेबल हो जिसपे शीशा लगा हो, डाइनिंग के ऊपर शीशा लगा हो, या जो लुकिंग मिरर है उसमें चटक आ रखी हो, या आपकी घड़ी है उसके ऊपर चटक आ रखी है और फिर भी आप उसको हटा नहीं रहे, तो ये नेगेटिव एनर्जी को शो करता है, डबल पर्सनैलिटी को शो करता है। जैसे कभी आपने शीशे में तरेड़ देखी होगी तो उसके बाद वो कभी जुड़ नहीं पाता। इसी प्रकार से ये राहु यहाँ पर खराब हो जाता है। इसको ठीक करने का एक ही सबसे बड़ा तरीका है, वो है कि आप उसे जल्द से जल्द बदल दें। घर में टूटे चश्मे पड़े हों, खिड़कियों के शीशे चटक रखे हों या सेंटर टेबल वगैरह में कहीं चटक आ रखी हो, तो उसे चेंज कर दें। थोड़े से पैसों के लिए, खर्चे को बचाने के लिए आप अपने राहु के जरिए शुक्र, चंद्रमा और बुध को खराब कर रहे हैं। शुक्र जब पीड़ित हो जाता है तो इंसान जीवन का आनंद नहीं ले पाता। जीवन के अंदर से सुंदरता चली जाती है, हार्मनी चली जाती है। वो किसी भी चीज में खुश नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर राहु का एक्टिवेशन शीशे के टूटने से होता है और उसके कारण घर के अंदर झगड़े, वाद विवाद, इन चीजों की समस्याओं के कारण हार्मनी खत्म हो जाती है। कभी किसी से झगड़ा, कभी कोई उलझन, कभी किसी तरह का एलिगेशन आपके पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती। बुध को व्यापार कहा गया है, लेन देन कहा गया है। आपका लेन देन खराब होना शुरू हो जाता है। आप टाइम पर लोगों की पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कर्जे की निरंतर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और एक समय ऐसा भी आता है कि आपको लोगों से छिपना पड़ता है। चंद्रमा जो नगद रुपए पैसे को रिप्रेजेंट करता है, मन को रिप्रेजेंट करता है, घर के अंदर की शांति को रिप्रेजेंट करता है, ये सब भंग हो जाता है। केवल आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए ये पीड़ा का एक कारण बन जाता है। अगर आपके घर में किसी के भी राहु छठे घर में बैठा हो, चंद्रमा शनि या राहु से किसी से पीड़ित हो रहा हो, तो आपको टूटे हुए चश्मे, टूटे हुए कांच की खिड़कियां, टूटे हुए कांच के सेंटर टेबल बिल्कुल बदल देने चाहिए। दोस्तों, शीशा जो होता है वो
ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा देता है। शीशा अगर सही है तो पॉजिटिव एनर्जी लाता है, और शीशा टूटा हुआ है तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घर कर जाती है। टूटे हुए शीशे में अपनी शक्ल देखना यानी अपने आत्मविश्वास को कमजोर करना, मूड स्विंग्स के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। यही वजह है कि जहां टूटा हुआ शीशा होता है वहां अक्सर घर में टेंशन, लड़ाई, बेचैनी और पैसा रुक जाता है। दोस्तों, शीशे को हमारे घर में वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी सही प्लेसमेंट कर देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक सही शीशा आपके एनर्जी को 100 गुना बढ़ा देता है, तो हमारी जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है वो उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा से आती है। यानी जब भी हम शीशा देखें तो शीशे की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो कि हमारा मुंह उस समय या तो उत्तर में हो, पूर्व में हो या उत्तर पूर्व की तरफ हो। यानी उत्तर की दीवार पे, पूर्व की दीवार पे और उत्तर पूर्व की दीवार पर आपको शीशा घर में लगाना चाहिए। हमारा बेडरूम शीशे के लिए बिल्कुल वर्जित है। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम बेडरूम में शीशा लगाते हैं और उसमें हमारे बेड की रिफ्लेक्शन आती है तो वो आपके लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि शीशा आपको 100 गुना एनर्जी को वापस लौटाता है। बेड पर आप सोते हैं, बेड पर आपकी गृहस्थी चलती है, आप आराम करते हैं। अब वही चीजें 100 गुना बढ़ेंगी तो वो आपके करियर, आपके प्रोग्रेस में रुकावटें बनेंगी। इसलिए बेडरूम में पहले तो शीशा ना लगाएं, और अगर शीशा हो तो उस पर जब आप लेटें तो आपका रिफ्लेक्शन ना आए, और तीसरा कि उसके ऊपर आप कोई कर्टन लगाकर रात को रख दें, तो इससे बेडरूम के शीशे का दोष कंट्रोल होता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि दुकानों में, शोरूम्स में अक्सर शीशे का बहुत प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शीशे में जो वहाँ पर सामान रखा हुआ है, माल रखा हुआ है, उसकी रिफ्लेक्शन पड़कर वो कई गुना बड़ा दिखता है। यानी एक तो दीवारें खुली दिखती हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करने से वहाँ पर चमक रहती है, और वो प्रोडक्ट डबल दिखने के कारण एक बरकत का साइन देती है। क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि होती है हमारी सृष्टि वैसी ही बनती है। यानी जो हम देखते हैं वही चीज हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो शीशे के अंदर यह गुण होता है कि वो किसी भी चीज को डबल दिखा सकता है। तो ऐसे में आप अपने लॉकर के अंदर जहां पर पैसा रखते हैं, गहने रखते हैं, वहां पर अगर आप कबर्ड को शीशे से कवर कर देते हैं तो वो पैसा आपका कई गुना बढ़ने का चांस बन जाता है। फेंग शुई में इस प्रयोग को बहुत यूज किया जाता है। इससे दुकान की सेल बढ़ती है, घर के पैसे, जेवरात, इनका बढ़ना ये शीशे से सुनिश्चित होता है। दोस्तों, हमारे घर में हमेशा चलायमान और एक एनर्जी को रोटेट करने वाली जो सबसे बड़ी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो होती है आपकी घड़ी। घड़ी में शीशा भी लगा होता है और घड़ी आपके समय को भी बताती है। अगर आपने घर में बंद घड़ियां रखी हुई हैं, आपकी दीवार घड़ी बंद रहती है, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। घड़ी का निरंतर चलना एक एनर्जी को बढ़ाता है, और जब भी हम घड़ी को देखते हैं तो समय का आगे चलना यानी हमारी बढ़ोतरी का, हमारे समय का आगे चलना संकेत देता है। उससे हम सही समय पर सारी चीजें करते हैं। अगर वही चीज गलत हो जाए तो हमारा सारा चीज मिसमैनेजमेंट में चला जाता है। समय पर हम काम नहीं कर पाते, समय पर हम ऑफिस नहीं जा सकते, समय पर हम किसी से मीटिंग नहीं कर पाते, हमारी गाड़ी छूट जाती है। तो वो समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि घड़ी पे जो शीशा लगा होता है वो कभी ना चटका हुआ हो। इसके अलावा आपको बंद घड़ी भी घर में कभी नहीं रखनी है। घड़ी निरंतर चलती रहे, आपकी जिंदगी निरंतर चलती रहेगी, आपकी बरकत निरंतर चलती रहेगी। घड़ी संबंध रखती है आपके बुध से, और समय संबंध रखता है सूर्य से, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही हमारे दिन रात बनते हैं, हमारा समय गिना जाता है। यानी यहाँ पर सूर्य और बुध का बहुत बड़ा तालमेल है। सूर्य और बुध किसी इंसान के सही होते हैं तो इसे मंगल नेक कहा जाता है, यानी चंद्र स्वभाव। जो इंसान अपने घड़ी को कभी बंद नहीं रहने देता, घर में बंद घड़ियां इकट्ठी करके नहीं रखता है, उसका समय हमेशा चलता रहता है। और जैसा कि घड़ी का संबंध सूर्य और बुध से है, साथ में इसका इफेक्ट चंद्रमा जैसा आता है, तो सूर्य आपको मान प्रतिष्ठा दिलाता है, समाज में ख्याति बढ़ाता है, आपके जीवन का विस्तार करता है, पिता को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें एक इंसान की जरूरत होती है। वो जिस भी काम में जा रहा होता है वहां पर उसको मान सम्मान मिलता रहे तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती। और ये एक घड़ी जो निरंतर आपके घर में चलती रहती है, उसके रुक जाने पर ये सारी चीजें रुक जाती हैं। बुध आपके व्यापार, लेन देन, दुनियावी हिसाब किताब, लोगों के साथ आपके रिलेशन, आपके बुद्धि की तीव्रता, समझबूझ, इनको रिप्रेजेंट करता है। आपकी कैलकुलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी चीज को किस तरह से भांपना है
वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं, जिसे मंगल नेक कहा जाता है, यानी ऐसा मुंशी जो आपके खाते हमेशा अप टू डेट रखता है और किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को प्रॉपर ढंग से चलने के लिए उसका अकाउंट्स हमेशा अपडेटेड और कंट्रोल में होना चाहिए, जो घड़ी के बंद होने से आपका रुक सकता है। सूर्य और बुध के मेल से जो आपके टाइमिंग की पॉजिटिविटी बनती है, उसी पॉजिटिविटी के कारण चंद्र स्वभाव यानी नगद रुपया, पैसा, घर के अंदर सुख समृद्धि, मन में शांति, ये सब कुछ आप सुनिश्चित कर पाते हो। इन चीजों को हम लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जो कि आपके जीवन में गरीबी का संकेत पैदा करती है। तो दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु का ज्ञान आपके किस्मत को हिला देता है। वो खंगाल कर आपके घर के अंदर हो रही गलतियों को बताता है और उसको आप ठीक करके अपने घर के वातावरण को, अपनी किस्मत को, दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी आप पे कृपा करने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में गौर करेंगे और इससे आप ठीक करके अपना और अपने परिवार वालों का जीवन खुशहाल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।